तो देखो हमें निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर भी आ सकता है या फिर इसमें एक दूसरा वर्ड आ जाता है स्फेरिकल सेल, SHELL, स्फेरिकल सेल। तो अगर स्फेरिकल सेल बोल रहा है ना तब भी इसका मतलब यही है। अच्छा, स्फेरिकल सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोलीय कोश, गोलीय कोश ये बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे देखो, ये मान लो जैसे हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर को हम कई सारे रिंग से बना हुआ मान सकते हैं, कई सारे रिंग से बना हुआ जिसका रेडियस अलग अलग है। मतलब ऐसे समझो कि उन जो हमें रिंग्स रखने हैं उनको कॉन्सेंट्रिक नहीं रखना है, उनको कॉन्सेंट्रिक नहीं रखना। पहले इतने बड़ा रेडियस, फिर उससे छोटा कम रेडियस, फिर और कम रेडियस का रिंग, फिर और कम रेडियस का रिंग, ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाओ और सिमिलरली नीचे रखते चले जाओ, तो क्या बन जाएगा? यही एक हॉलो स्फीयर बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो हमने कंसिडर किया एक हॉलो स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक, इस स्फीयर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक एलिमेंट्री रिंग मान लिए, एलिमेंट्री रिंग मान लिए। आगे बात समझ में? जिसकी थिकनेस क्या है, तो जिसकी थिकनेस है आर डी थीटा। अब आर डी थीटा कैसे समझना, ये जो इसकी थिकनेस है ना, ये सेंटर के साथ डी थीटा एंगल बना रहा है। जो इसकी थिकनेस है वो सेंटर के साथ कितना बना रहा है? डी थीटा। और इसका रेडियस क्या है? आर। तो बताओ आर के बाद देखो जैसे होता है ना, एंगल बराबर क्या होता है? एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कौन सा? आर्क ये वाला। तो बताओ अगर यहां से एल निकालोगे तो क्या आ जाएगा? आर डी थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आर डी थीटा आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो खैर यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि इसके आर्क की लेंथ क्या है? आर डी थीटा, कैपिटल आर डी थीटा। अब इस रेडियस ऑफ रिंग निकालो इसका, पहले रेडियस ऑफ रिंग। तो देखो जब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे रेडियस ऑफ रिंग, तो रेडियस ऑफ रिंग यानी यही स्मॉल आर, क्या निकालेंगे? स्मॉल आर। तो हम यहाँ पे लगाएंगे साइन थीटा। बताओ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताओ हाइपोटेन्यूज तो कैपिटल आर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आर अपॉन कैपिटल आर। तो इससे बताओ रिंग का रेडियस क्या आ जाएगा? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। क्लियर हो गई बात? अब बताओ हम यहाँ पर एज्यूम कर लें कि इस हॉलो स्फीयर का मास है कैपिटल एम। मास ऑफ स्फीयर क्या है? ठीक है, मास ऑफ स्फेरिकल सेल, हम सेल वर्ड यूज कर रहे हैं, स्फेरिकल सेल, वो क्या है? कैपिटल एम। तो बताओ इसमें वॉल्यूम नहीं होगा, इसमें वॉल्यूम नहीं होगा क्योंकि ये 3D डायग्राम जरूर है लेकिन मास तो केवल इसके सरफेस पर है ना, इसके अंदर तो है नहीं, अंदर से खोखला है। तो बताओ मास पर यूनिट एरिया क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया तो ये होगा m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो मास अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया मास पर यूनिट एरिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मास ऑफ रिंग निकाल लें, मास ऑफ रिंग। तो ये हो गया मास पर यूनिट एरिया इनटू में एरिया। ठीक है, तो इनटू में एरिया क्या होगा? एरिया मतलब सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस, सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस। बताओ इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर होगा और इसकी थिकनेस कितनी है? आर डी थीटा। इसकी थिकनेस कितनी है? आर डी थीटा। तो अब बताओ यहां से अगर हम सॉल्व करें तो बताओ आर की जगह पे क्या लिखोगे? स्मॉल आर की जगह पे बताओ, स्मॉल आर की जगह पे क्या लिखोगे? कैपिटल आर साइन थीटा। तो बताओ यहां से आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। आर स्क्वायर कहां से आया? एक आर ये वाला, एक आर ये वाला। तो बताओ पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, इससे ये 2 बार कैंसिल आउट। तो कितना आया यहां से? m/2 साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा डी थीटा। ये क्या आया?
ये आया डीएम, ये क्या आ गया डीएम, यही मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट जो हमने माना है। अब वही काम करना है, क्या करेंगे, डी निकालेंगे, मतलब मास ऑफ दिस रिंग, है ना। तो बताओ इस रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें डी आई, तो बताओ ये क्या हम लोग निकाल रहे हैं, एम आई ऑफ रिंग निकाल रहे हैं। तो अगर एम आई ऑफ रिंग डी आई निकालेंगे तो बताओ यहां से डीएम आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। तो चूंकि हम ये एलिमेंट्री रिंग ले रहे हैं तो डीएम इंटू आर स्क्वायर, आर क्यों लिया, क्योंकि इसका रेडियस तो आर ही है ना, स्मॉल आर। अब ये स्फीयर हम ले ही कहाँ रहे, तो अब बताओ यहां से डीएम का मतलब क्या है, डीएम का मतलब है m/2 साइन थीटा डी थीटा और आर स्क्वायर। तो बताओ इसका आर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा मान लो यहाँ लगा हुआ है, इधर ये क्या है डी आई। तो बताओ यहाँ से कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ये क्या आया डी आई। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, और क्या, एक ये साइन स्क्वायर थीटा और एक ये साइन थीटा मिलके बन गया साइन क्यूब थीटा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये तो मान लो आई निकल आया, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो मान लो इसको तो रख देंगे 0 से आई तक, इसमें लगाना पड़ेगा थीटा की लिमिट। इसमें किसकी लिमिट लगानी पड़ेगी, थीटा की। बताओ थीटा की लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, ना 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 0 से लेकर पाई तक। कैसे 2 पाई तक नहीं, देखो भाई ये वाला अगर बिल्कुल यहाँ होता, समझो ध्यान से, अगर ये वाला रिंग बिल्कुल यहाँ बना होता, यहाँ अभी हालांकि बड़ा हमने बना दिया है, लेकिन ये सोचो कि जब ये 0 रेडियस का होता अगर, तो ये थीटा कितना होता 0 डिग्री, क्योंकि ये बिल्कुल यहीं पर होता ना। अब धीरे धीरे रेडियस बड़ा करते जाओ तो धीरे धीरे ऐसे आता जाएगा, और फिर नीचे जब लेके जाओगे तो ये ऐसे होता जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा इतना ही तो आ सकता है। मतलब थीटा 0 से लेके कहां तक आ सकता है, पाई तक आ सकता है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना। धीरे धीरे जब रेडियस बढ़ाते जाएंगे तो रेडियस बढ़ाते जाएंगे तो जो रिंग यहाँ बना है उसके बाद फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, उसके बाद फिर इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। तो ये वाली लाइन जो जो एंगल बता रहा है वो यहाँ 0 से लेके 180 तक तो आ पाएगा। जब इधर 0 रेडियस का बनेगा तो इधर पूरा 180 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगाएंगे 0 से लेके पाई तक, ठीक। लेकिन एक दिक्कत है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाता है, यहाँ पर क्या है साइन क्यूब थीटा, और इसका कोई वैसा फार्मूला नहीं है। कौन सा वाला, जैसे डिफरेंशिएशन का होता है कि एक्स क्यूब बराबर 3x स्क्वायर। अब मान लो अगर साइन क्यूब थीटा का अगर डिफरेंशिएशन करना होता तो बहुत आसान था, 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का फिर से कॉस थीटा, बस बात खत्म। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। पहला तरीका है टी को रिप्लेस करके, लेकिन वो टफ है, क्यों, वो चीजें क्योंकि माननी पड़ती है, वैल्यू माननी पड़ती है, कंसिडर करनी पड़ती है कि मान लिया ये टी है, और फिर जब टी मानोगे तो उसी के हिसाब से तुम्हें लिमिट बदलनी पड़ेगी, वो ज्यादा दिक्कत है। दूसरा तरीका ये है कि साइन क्यूब को रिप्लेस कर दो साइन 3 थीटा के फार्मूले से, साइन क्यूब को रिप्लेस कर दो साइन 3 थीटा के फार्मूले से, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे मान लो ये निकल आया, तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालें एम आई ऑफ स्फीयर, ठीक है, या स्फेरिकल सेल, एम आई ऑफ स्फेरिकल सेल, तो बताओ यहाँ इंटीग्रेशन 0 से लेके आई तक डी आई, और यहाँ पे लिमिट क्या लगेगी, यहाँ पे लगेगी एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक साइन क्यूब थीटा डी थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको साइन क्यूब थीटा के फार्मूले से रिप्लेस करेंगे। तो साइन क्यूब थीटा का फार्मूला क्या होता है, इसको मिटा देना। हाँ, तो साइन क्यूब थीटा का फार्मूला क्या होता है, किसी को याद है? हाँ, साइन क्यूब थीटा का फार्मूला हो, साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा।
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो बताओ यहाँ से साइन क्यूब थीटा निकल आएगा, क्या आएगा? अगर हम यहाँ से साइन क्यूब थीटा निकालें तो ये आ जाएगा 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये आ गया। अब करना क्या है, अब इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पर। तो देखो इंटीग्रेट, देखो हम इसको डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं आई, अब इसका बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन करोगे तो आई ही आएगा। अब यहाँ पे mr²/2 तो कॉमन रहेगा, बाहर रहेगा, तो यहाँ से mr²/2 बाहर रहेगा, और एक काम करो इसको भी बाहर कर लो, 4 को भी बाहर कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा 8। अब लिमिट कैसी लगेगी, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक 3 साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक साइन 3 थीटा डी थीटा। ठीक है, अलग अलग लगे हाथ, हमने इंटीग्रेशन भी लगा दिया। अब बताओ साइन, यहां से देखो 3mr, सॉरी अभी 3 नहीं रखते हैं, mr²/8 तो ये रहेगा। ठीक है, अब बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। तो अब ध्यान से समझना, देखो माइनस का कॉस थीटा आएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस हटाए दे रहे हैं, और माइनस हटाने पर क्या होता है, लिमिट बदल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे तो लिमिट लग जाएगी पाई से लेके 0 तक, हमने माइनस हटा दिया है। तो यहाँ पर जो लिमिट पाई से 0 से पाई थी वो अब पाई से 0 हो गई। बता, अरे कुछ नहीं, वो माइनस कॉमन हो जाता है ना, माइनस कॉमन ले लिया तो वही बात तो हो गई। हाँ, और उसके बाद देखो यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझो ध्यान से। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का कॉस 3 थीटा/3, और लिमिट लगेगी इसमें 0 से पाई तक ही लगेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो माइनस था वो हमने इसके साथ लगा दिया, तो उसमें नहीं बदलेगा। अच्छा बताओ ये सॉल्व करके कितना आएगा, पहले कॉस में थीटा की जगह 0 रखोगे तो 1, फिर बीच में होता है माइनस, और फिर रखोगे पाई, वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस। भूल गए क्या? अरे यहाँ पे देखो mr²/8 और इधर लगेगा 3 cos 0 डिग्री माइनस cos पाई। ठीक है, तो cos 0 डिग्री का मतलब 1, और इसकी वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा प्लस का 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे पहले रखोगे कितना, थीटा की जगह पर पाई, तो कितना आ जाएगा, cos 3 पाई। अब ध्यान से समझना 3 पाई कितना होता है, सोचो। नहीं, पाई का मतलब कितना, 180। उसके बाद फिर पाई आगे बढ़े 2 पाई। ठीक है, उसके बाद फिर इधर आए पाई, 3 पाई हो गया, यानी फाइनली तुम 180 में ही तो आ गए, आए तो 180 पर। तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये तो -1 हो गया। उसके बाद जब तुम यहाँ 0 रखोगे तो cos 0 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1, ये और हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे वो माइनस तो नहीं है ना जो माइनस माइनस प्लस कर देगा, आया तो +1 है cos 0 की वैल्यू। अब केवल तुम्हें इसको सॉल्व करना है, तो देखो mr²/8 और इधर कितना बताओ, कितना आ जाएगा 6, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और ये +1, 2 3 जा 6, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 समझ में आया, -1 -1 -2 -2/3। अब इसमें एलसीएम ले लो, तो mr²/8 और यहाँ एलसीएम लेंगे 3, तो कितना आ जाएगा, 18 - 2 16। तो बताओ इससे ये कट गया, ठीक है, तो ये कट गया 2 टाइम्स, तो I बराबर क्या आया, 2/3 mr²। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हॉलो स्फीयर जो होता है या स्फेरिकल सेल जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होता है।
क्वेश्चन समझ में आ गया? बस वो थोड़ा ये चीज हमें बस समझने की जरूरत है। ये मेन पार्ट अगर समझ लिया, बाकी तो बस वही डीएम निकालो, एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद थोड़ा इंटीग्रेशन को समझना पड़ता है, कहां से कहां तक लिमिट लगनी चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक।